प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मेरे अजीजों, इन दिनों में हम पवित्र आत्मा की निकटता के बारे में ध्यान कर रहे हैं और आज हम इस बात पर ध्यान देंगे कि वो कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी रुकावट है पवित्र आत्मा की निकटता में आने के लिए, पवित्र आत्मा की निकटता में बने रहने के लिए, पवित्र आत्मा के नजदीकी में बने रहने के लिए वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है। आज प्रभु हमें बताना चाहता है और चाहता है कि हम उस पर जय पाना सीखें, उसको अपने जीवन से दूर रखना सीखें। वो है परमेश्वर के डर से खाली होना, परमेश्वर का डर हम में ना होना। ये सबसे बड़ी रुकावट है। हम कहेंगे इतने बड़े बड़े पाप हैं, व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, हत्या बहुत बड़ा पाप है, चोरी करना, डाका डालना बहुत बड़ा पाप है। मेरे अजीजों, वो पाप अगर किसी के जीवन में है और वो पवित्र आत्मा के नजदीकी में रहता है, पवित्र आत्मा के साथ समय गुजारता है, प्रभु उन पापों से छुटकारा देता है। हमारी सोच को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को, हमारे काम को बदलता है। लेकिन यदि प्रभु का भय नहीं है, परमेश्वर का डर हम में नहीं है, तो परमेश्वर की नजदीकी में आना हमारे लिए मुश्किल होता है। दिल नहीं करेगा, करेगा भी तो आना मुश्किल महसूस करेंगे। परमेश्वर का भय। मेरे जीजो, प्रेतों का काम 8 अध्याय 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर का भय बुराई से दूर रहना है। The fear of the Lord is to hate evil. बुराई से नफरत करना। 8:13 यहां लिखा है, यहोवा का भय माना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय माना बुराई से बैर रखना है। और नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि मिलती है उससे। ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना बुद्धि है। ज्ञान अपने आप से काफी नहीं है ज्ञान हासिल कर लेना। ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है ये बुद्धि से पता लगता है हमको। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर का भय, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। निर्गमन 20 अध्याय 20 पद, कूच वी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम
पाप ना करो। यहां मूसा दो बातें बोलता, कहता डरो मत। दूसरी बात वो कहता है कि उसका भय, परमेश्वर का भय या उसका डर तुम में बना रहे। मेरे अजीजों, एक डर है जब हम कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारे अंदर डर आ जाता है कि ये पता ना लग जाए, किसी को पता ना लग जाए, कोई कुछ मुझे बोले ना, मुझे कुछ सजा मिल जाए। वो डर जो है हमको परमेश्वर से अलग करता है, दूर करता है। पाप करने का डर, पाप करने के द्वारा जो डर आता है, वो को परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस भय की बात यहां मूसा करता है कि उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, ये डर, ये भय क्या है? परमेश्वर का आदर करना। आदर के कारण परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना। जिसके अंदर परमेश्वर का ये आदर होता है, ये पवित्र भय है, पवित्र डर है। सो दो तरह का डर। एक डर जब हम गलती करते हैं तो हम छिपते हैं। आदम और हवा ने जब पाप किया और ठंडे समय परमेश्वर अदन की वाटिका में आया, उन्होंने अपने आप को पेड़ों के पीछे छिपा लिया। ये डर, पाप का डर, ये डर हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। लेकिन परमेश्वर का डर, परमेश्वर का जो डर है, वो हमको परमेश्वर की नजदीकी में ले आता है। ये परमेश्वर से दूर भागने का डर नहीं है। परमेश्वर का डर, परमेश्वर का डर जिसमें होता है, वो उन चीजों को प्यार करता है जिनसे परमेश्वर प्यार करता है। जो चीजें परमेश्वर को पसंद होती हैं, उसको भी पसंद होती हैं। जो परमेश्वर करता है, करना चाहता है, वही वो करना चाहता है। जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, जिन चीजों से परमेश्वर दूर रहता है, जो परमेश्वर का भय रखता है, डर रखता है, वो भी उन चीजों से दूर रहेगा। मेरे अजीजों, आदम और हवा ने अपने आप को छिपाने की कोशिश की। योना ने परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश की। योना ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, योना 1:3 1:3, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। योना ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आदम और हवा ने तोड़ा, तो वो परमेश्वर से दूर होने की कोशिश की, दरख्तों के पीछे छिपने की।
और योना ने लिखा है तर्शीश को भाग जाने के लिए, यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। यहोवा के सामने से भाग जाने के लिए उठा। लेकिन मेरे अजीजों, ज़बूर 139:7 और 8 में क्या लिखा है? मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। अज्ञानता के कारण आदम हवा ने परमेश्वर से छिपने की कोशिश की, योना ने परमेश्वर के सम्मुख से भागने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह है, उससे हम भाग नहीं सकते। अपने ख्यालों को भी उससे छिपा नहीं सकते। हमारे ख्यालों को भी वो जानता है। अच्छे ख्याल, पवित्र ख्याल हम रखते हैं या पाप के ख्याल रखते हैं, दूसरे के लिए कड़वाहट रखते हैं या प्रेम रखते हैं, दूसरे की भलाई देखना चाहते हैं, दूसरे का नुकसान करने के विचार, उन सबको परमेश्वर जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं सकते। मेरे अजीजों, निर्गमन 20:21, निर्गमन 20:21 यहां लिखा है कूच वी की, और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। वे लोग दूर ही खड़े रहे। इजरायली लोगों के बारे में लिखा है वो दूर खड़े रहे, परमेश्वर के करीब आने से ये लोग डरते हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर की निकटता में गया। मूसा, वो पवित्र आदर मूसा के अंदर है, इसलिए वो परमेश्वर की हुजूरी में गया। दूसरे लोग वो डर के दूर रहे, तू हमसे बात ना कर, हे परमेश्वर तू हमसे बात ना कर, दूर रहे। कूच 19:24, निर्गमन 19:24, यहोवा ने उससे कहा उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर ऊपर जा, हारून समेत तू ऊपर जा। हारून को ले, तू और हारून मेरी हजूरी में रहो। मूसा के अंदर परमेश्वर का भय, पवित्र आदर था। मूसा परमेश्वर की हजूरी में रहा। बुलाहट हारून के लिए भी थी, परमेश्वर की योजना हारून के लिए भी थी, लेकिन हारून लोगों में रहा। मूसा परमेश्वर की हजूरी में रहा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का भय यदि हम में नहीं है तो उसकी नजदीकी में भी हम नहीं रह सकेंगे। हारून लोगों में रहना पसंद करता है, मूसा परमेश्वर की नजदीकी में रहना पसंद करता है। आज हम किसकी उदाहरण को अपनाएंगे? आने वाले दिनों में हर रोज
हम किसकी उदाहरण को अपनाएंगे? क्या लोगों में ही रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, जिन चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं, उनको एक दूसरे से सुनते रहेंगे, करते रहेंगे? लोगों में रहना चाहते हैं या परमेश्वर के साथ मूसा की तरह समय गुजारेंगे? मूसा ने जिंदगी में 2 बार 40-40 दिन परमेश्वर की हुजूरी में रहा। एक बार के बारे में लिखा है, ना उसने खाया ना कुछ पिया। परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के साथ समय गुजारा। लेकिन हारून ने उस मौके को खो दिया। इन दिनों में जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, वो मौका दे रहा है। तकरीबन आज 11वां हफ्ता है, हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। क्यों सिखा रहा प्रभु? ताकि हम पवित्र आत्मा के नजदीक में रहना सीख जाएं। परमेश्वर का भय यदि नहीं है तो उसकी नजदीकी में रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। निर्गमन 24:18, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। फिर निर्गमन 34:28, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब रोटी और पानी छोड़ दें। यदि प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता है तो आप करें, वरना इतना लंबा, इतना गहरा वो जो है स्टेप ना उठाएं। धीरे धीरे आगे बढ़ें। रोजा रखना है, 1 दिन से शुरू करें, 2-3 दिन, हफ्ता, उससे आगे बढ़ भी सकते हैं, 40 तक भी जा सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें। बहुत से लोग 40-40 दिन का उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन जीवन में उनकी कुछ भी आत्मिक तरक्की देखने को नहीं मिलती। वो बताएंगे जहां जाएंगे मैं 40 दिन की रोजा रख रहा हूं, ना सेवा में कुछ बढ़ोतरी तरक्की दिखती है। कारण क्या है? आत्मा की अगुवाई को जानना, उसके अनुसार करना जरूरी, सीखना है। फिर निर्गमन 32:1, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हमारे लिए हे मूसा तू देवता बना। इंग्लिश में गॉड्स, स्मॉल जी, छोटा गॉड्स, लेकिन इब्रानी में
यहां जो शब्द है वो जो उन्होंने बोला एलोहीम, एलोहीम जो कि सच्चे और जिंदा परमेश्वर का नाम है। एलोहीम जो कि प्लूरल है, वर्ड है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। किसने कहा? एलोहीम ने कहा, परमेश्वर ने कहा। एलोहीम परमेश्वर के लिए प्लूरल, बहुवाचक नाम है, एक से बढ़कर त्रिएक परमेश्वर। तो इन्होंने बोला कि हमारे लिए एलोहीम बना। तर्जमा करने वाले उन्होंने स्मॉल जी किया है, क्योंकि ऐसी बात करने लिखने से भी हमें डर लगना चाहिए कि हमारे लिए एलोहीम बना, परमेश्वर बना। जो परमेश्वर हमको मिस्र से निकाल लाया, जिस परमेश्वर ने हमारे दुश्मन जो मिस्री थे, जिनके हम गुलाम थे, उनके जीवन में चमत्कार किए और उस चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर निकाल लाया। लाल समुद्र 2 हिस्से किए, तो वो हमारे लिए बना। ये क्या दिखाता है? परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के लिए आदर नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को बनाना चाहते, ऐसा परमेश्वर जो इनकी मर्जी के मुताबिक जो है लेट जाए, खड़ा हो जाए, जैसा ये परमेश्वर को कहें वैसे ही परमेश्वर करे, जिधर कहें मुंह मोड़ ले, जिधर ये चाहे उधर मुंह मोड़ दे उसका। हारून ने भी बजाय इसके इन लोगों को समझा, इन लोगों को डांटता, हारून ने भी उनकी सुन ली। लाओ सोना लाओ, गहने लाओ। उस सोने का इसने बछड़ा बना दिया और बत्तीस 4 निर्गमन 32:4, कूच 32:4। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, गहने ले लिए, सोना ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल तेरा ईश्वर, इज़राइलियों देखो हमारा परमेश्वर, जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया, ये वही है। पांचवी आयत देख, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। आज हमने बना लिया है, कल एक मेला होगा, एक त्योहार होगा, यहोवा का उत्सव होगा। 6 आयत। दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए, मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। खाया पिया और उठकर खेलने लगे।
पार्टी की, खाया पिया, उठकर खेलने लगे। इसका मतलब नहीं फुटबॉल और हॉकी खेलने लगे, कबड्डी खेलने लगे। बड़ा भयानक शब्द है। उन्होंने उस बछड़े के साथ और आपस में, यहां तक कि स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ और पुरुषों ने पुरुषों के साथ शारीरिक लालसा जाहिर की और शारीरिक संबंध कायम किया। रोमियो में आगे इसके बारे में हम देखते हैं। रोमियो 1 अध्याय 22 और 23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताया, हमारे लिए यहोवा बना, परमेश्वर बना। मिस्र में देखा था कि मिस्र के लोगों के देवता, उनके परमेश्वर उनके साथ रहते थे। ये मूसा का पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं जिंदा है या मर गया। जिस परमेश्वर की वो बात करता था उसका भी पता नहीं। अब हमको ऐसा परमेश्वर बना दे जो हमारे साथ साथ रहे, हमको तसल्ली हो, हम उसको परमेश्वर को देखें, वो परमेश्वर हमारे आगे आगे चले। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को बुद्धिमान जताया। हम सब कई बार अपने आप को बड़ा बुद्धिमान जताते हैं। जब परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वचन, आत्मा की अगुवाई के अनुसार काम नहीं करते, अपने आप को बुद्धिमान जताते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम मूर्ख बन जाते हैं। कब तक मूर्खता करते रहेंगे? वचन में ना बने रहना मूर्खता है, वचन के अनुसार ना चलना मूर्खता है, आत्मा की अगुवाई में ना चलना, ना बने रहना मूर्खता है। कब तक मूर्खता में चलते रहेंगे? कब तक बुद्धिमान नहीं बनेंगे? जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो मूर्ख बने रहते हैं। वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं। पंजाबी में कहावत हम बचपन से सुनते थे, उधर मालवे में, इधर तो मैंने सुनी नहीं। दो पहियां बिसर गईयां सदके मेरी टूही दे। परमेश्वर वचन के द्वारा ताड़ना करता है, फिर भी सुधरते नहीं हम, सुनते नहीं हम। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, और हम ठट्ठों में उड़ाते हैं। कब? जब सुनने के लिए, करने के लिए तैयार नहीं होते जो परमेश्वर कहता। कितने दिनों से परमेश्वर सिखा रहा है पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की ओर से जो हमारे लिए इनाम है उसको हम स्वीकार करें, उसकी सहभागिता में बने रहें, उसकी संगति में बने रहें, उसकी दोस्ती में बने रहें, उसके साथ समय व्यतीत करें।
उसकी सुने, उसको अपने जीवन पर हमें बदलने के लिए अधिकार दें, वो हमारी अगुवाई कर सके। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, अपने दिलों को कठोर ना करो। आज तक यदि कठोर किया, आज कठोर ना करें। आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर अपने भय को, अपने डर को डाल दे। मैं तेरा जीवन भर डर रखूं। उसका डर बुद्धि का मूल है। हम बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे, उससे फैसले करेंगे और बुराई से घृणा करेंगे। उसका भय बुराई से नफरत करना है। यहां बैठकर नफरत करना बुराई से बहुत आसान है। जब घर होते हैं, जब अकेले फोन पर देख रहे होते हैं, क्या उस समय परमेश्वर का डर हम में होता है? यदि डर होता है तो गंदी तस्वीरें नहीं देखेंगे, बुरी तस्वीरें, फिल्में, उसमें वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय है। परमेश्वर का भय बुराई से दूर रहना है। परमेश्वर का भय जिसके पास है, वो उन चीजों से नफरत करता है जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर का भय जिसके पास है, वो उन चीजों से प्यार करता है जिनसे परमेश्वर प्यार करता है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, चौपायों, चौपायों को मतलब चार पैर वाले जानवर, और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को चार पांव वाले जानवर, बैल बनाया उसने। बैल को बोल रहे हैं तू हमारा परमेश्वर है। लीडर भी गिर गया। जब लीडर गिरता है, उसके साथ रहने वाले, पीछे चलने वाले की गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह 8 अध्याय उसकी 17 और 16, 8 अध्याय सात से 16 तक पढ़ेंगे। चलो पूरा नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में से। यहां हिजकिय्याह क्या देखता है कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के भवन में, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां कैसे कैसे बुरे काम किए हुए हैं। 10 पद, अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं
और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खिंचे हुए हैं। परमेश्वर के भवन की दीवार में रेंगने वाले जंतु, घृणित पशु, इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं, तस्वीरें बनाई हुई हैं। उनको आदर देते हैं, उनके आगे झुकते हैं। 12 पद, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नकाशा वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता। अंधेरे में बुरे बुरे काम कर रहे हैं पुरनिये, उनके लीडर, और क्या कहते हैं? परमेश्वर भी नहीं देखता। ऐसा इतना छोटा बना दिया परमेश्वर को, अंधा बना दिया परमेश्वर को। वो ना देखता है, ना हमारे बोलता है, आके बोलेगा भी नहीं, हमारे पास भी नहीं आएगा। लंगड़ा बना दिया। हमें जो अच्छा लगता है हम अंधेरे में करेंगे। 14, तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वो स्त्रियां बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थीं। तम्मूज ये गैर कौमों का देवता है, उसके लिए पीट रही हैं, उसके लिए रो रही हैं। 16 पद, कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर, ये यहोवा के भवन की ओर मुंह करके आराधना करते थे, लेकिन उन्होंने क्या की है? अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे, सूरज के आगे झुक रहे थे। जैसे ये मूर्ति पूजा हमारे देश में भी है। सूरज जब निकलता है उसको नमस्कार करते हैं, झुकते हैं उसके आगे, उसकी पूजा करते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर के लोगों की ये हालत हम यहां देखते हैं, और परमेश्वर के भवन में ये हालत हम देखते हैं। मेरे जीजो, लूका 12:2, लूका 12:2, यहां लिखा है, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। कुछ ढांप नहीं सकते, छिपा नहीं सकते, कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा। सब कुछ परमेश्वर की हुजूरी में खुल जाएगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। और ना कुछ छिपा है जो जाना नहीं जाएगा। कितना भी कोशिश कर ले छिपाने की, लाख छिपाएं, छिप ना सकेगा नकली चेहरा।
जो कुछ ढका नहीं, जो खोला ना जाएगा। सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला है। हम ढकने की कोशिश करें, नहीं ढकेगा। ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। पति से छिपा सकते हैं, पत्नी से छिपा सकते हैं, माँ बाप से छिपा सकते हैं, पड़ोसी से छिपा सकते हैं, रिश्तेदार से छिपा सकते हैं, जहां काम करते हैं वहां उनसे छिपा सकते हैं, अपने दोस्तों से छिपा सकते हैं। परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। चालबाजी करना छोड़ दें। फरीसियों के लिए की तरह कपटी बनना छोड़ दें। फरीसियों का सबसे बड़ा गुनाह हत्या नहीं था, व्यभिचार नहीं था, चोरी डाका नहीं था। उनका सबसे बड़ा गुनाह क्या था? कपट। कपट क्या होता है? अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। क्या ये सच नहीं कि हम में भी कई कपटी हैं, जो अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं? कुछ ढक नहीं सकते जो खुलेगा नहीं, कुछ छिपा नहीं सकते जो जाना नहीं जाएगा। आज ही समय है यीशु के लहू से अपने आप को धो लें, अपने विचारों को, अपने कामों को, अपने व्यवहार को, अपने चाल चलन को यीशु के लहू के द्वारा धो लें। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कुलुस्सियों 3:5 कुलुस्सियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अपने उन अंगों को मार डालो जो जमीन पर हैं। कौन से अंग? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। हम कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं, अब तो यीशु को मानते हैं। व्यभिचार सिर्फ शारीरिक संबंधी बनाना नहीं है। यीशु ने कहा जब किसी के लिए बुरा सोच लिया वो भी व्यभिचार है। उसको जगह ना दें, विचार आ सकता है उस पर जय पाएं, उसको स्थान ना दें अपने अंदर, नहीं तो गढ़ बना लेगा। जैसे इंसान के विचार हैं वैसा ही वो इंसान है। हमारे विचार, जो विचार हम रखते हैं वही मुंह से निकलने लग जाते हैं, वही हम बोलते हैं। जो बोलते हैं वही हम फिर काम भी करने लग जाते हैं। जो काम करते हैं वही हमारी आदतें बन जाती हैं। जो हमारी आदतें हैं वही हमारा चरित्र बन जाती हैं, और जो हमारा चरित्र है वही हमारी मंजिल बन जाती है। सब कुछ विचारों से शुद्ध होता है।
विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं। विचारों को जांचें, कैसे विचार हमने भरे हुए हैं। जो मनुष्य के अंदर है वही मुंह से निकलता है। जैसे विचार रखते हैं वैसे मुंह से निकलेगा। वे विचार, फिर अशुद्धता, गंदगी, गंदे काम, दुष्कामना, बुरी भावना, बुरी लालसा। बुरी लालसा का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, बड़ी तेज इच्छा। मैं बाहर जाए बिना रह नहीं सकता। अगर परमेश्वर इच्छा डालता है, परमेश्वर अगुवाई करता है, तो बाहर जाओ। लेकिन ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार गया है तो मैं भी जाऊंगा, मेरा पड़ोसी गया तो मैं भी जाऊंगा। परमेश्वर की योजना को पहचानो, उसी में हमारे लिए बेहतरी है, तरक्की है। बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ भी, ये सब बातें मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हमने मसीह में आने पर मूर्तियों को अलग कर दिया, मूर्तियों की तस्वीरें भी अलग कर दी, और हम कहते हैं मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं तो यीशु को मानता हूं, चर्च जाने वाला हूं। लेकिन ये सब जो बातें यहां लिखी हैं, ये सब मूर्ति पूजा ही हैं। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे जीजो, कई बार हम परमेश्वर से वो चीजें मांगते हैं जो परमेश्वर की योजना नहीं होती हमारे लिए। हम जबरदस्ती परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर दे देता है, होने देता है उन चीजों को हमारे जीवन में, लेकिन उसका रिजल्ट हमारे जीवन के लिए नतीजा अच्छा नहीं होता। हम देखते हैं इजरायलियों ने जब परमेश्वर ने मन्ना दिया तो कुड़कुड़ाने लगे कि हमको मीट भी चाहिए। परमेश्वर ने मीट भी दे दिया, बटेरें भेज दी, और उसका नतीजा क्या हुआ कि गिनती 11:33 यहां लिखा, मांस उनके मुंह में ही था। मांस मांगा, परमेश्वर ने मांस दे दिया, और भी उसे खाने ना पाए थे। अभी खाने ना पाए थे, शुरू ही किया था कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बड़ी मार से मारा। जो मांगा परमेश्वर ने उनको दे दिया, लेकिन उन पर दंड आ गया। जबूर भजन 78 उसकी 18 से 21, 18 और 19 पढ़ेंगे हम। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। भोजन मांगकर परमेश्वर की क्या की? उन्होंने परीक्षा की, परमेश्वर को आजमाया। वो हम इतने जन हैं, परमेश्वर इतनी मछलियां नहीं भेज सकता, इतने पंछी नहीं भेजेगा, इतने जानवर खाने के लिए नहीं भेजेगा। हम तो इतने जन हैं। ये परमेश्वर की ताकत से बाहर है। परमेश्वर की परीक्षा की और परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगाएगा?
परमेश्वर की परीक्षा की, परमेश्वर को तुच्छ जाना। नतीजा क्या हुआ? जो उन्होंने मांगा उनको मिल गया, लेकिन उन पर दंड भी आया। मेरे अजीजों, पहला शमूएल 8:5। यहां इजरायलियों ने जिद की। क्या जिद की? 8:5 में, पहला शमूएल 8:5, सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। यह बात 6 पद शमूएल को बुरी लगी, क्योंकि परमेश्वर शमूएल के द्वारा लोगों पर राज करता था। परमेश्वर शमूएल के द्वारा लोगों को रास्ता दिखाता था, आज्ञा देता था, अगुवाई करता था। ये बात शमूएल को बुरी लगी। और ये क्या कहते हैं? सब जातियों की रीति के अनुसार जैसे उनके राजा हैं, हम भी राजा चाहते हैं, हम उनके समान बनना चाहते हैं। हम कौन सा उनसे कम हैं दूसरे लोगों से? 7 पद, उन्होंने तुझको, परमेश्वर क्या कहता है? शमूएल रोता है। शमूएल परमेश्वर के सामने रोता है इन लोगों के लिए। शमूएल को मालूम है ये मांग अच्छी नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए ये मांग अच्छी नहीं है। परमेश्वर उनको समझाता है कि जो राजा होगा वो तुमको दास बनाएगा, तुम्हारा 10वां हिस्सा भी वो लेगा। अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, तुम गुलामी में फिर चले जाओगे, राजा के गुलाम बन जाओगे। 7 पद में परमेश्वर कहता है, उन्होंने, शमूएल से कहता है, शमूएल रो रहा है, विलाप कर रहा है। परमेश्वर शमूएल को क्या कहता है 7 पद में? उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है। राजा मांगकर, हे शमूएल, उन्होंने तुझको नहीं मुझको निकम्मा जाना है। परमेश्वर के अधिकार के नीचे रहना सीखें। परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अधिकारी के अधीन ना रहने के द्वारा हम परमेश्वर को निकम्मा ठहराते हैं। कहता उन्होंने तुझको नहीं शमूएल परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर को अपना राजा बनाकर चले। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें। परमेश्वर के भय में बने रहने के द्वारा। 22 पद में, इसी अध्याय की 22 पद, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। कई बार परमेश्वर अपनी खुशी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी से अपने बच्चों की मांग मान लेता है, लेकिन उसका दिल दुखी है। हे शमूएल, उन्होंने तुझे नहीं मुझको निकम्मा जाना है। परमेश्वर के वचन का आदर करने के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर का भय
परमेश्वर का आदर जब हम में होगा तो हम परमेश्वर से वही मांगेंगे जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। हम जबरदस्ती परमेश्वर पर भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। जब उसकी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार हम नहीं मांगते, तो जैसे हमने वचन में देखा, उन्होंने, इजरायलियों ने मांगा, दे दिया, लेकिन उन पर दंड आया। राजा मांगा, दे दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना, इच्छा के अनुसार यह नहीं था। पहला राजा जो उनकी मांग के मुताबिक परमेश्वर ने दिया, वो कौन था? शाऊल राजा। उसके जीवन, उसके चरित्र के कारण परमेश्वर का भय उसमें नहीं था। परमेश्वर को उसको रद्द करना पड़ा। और परमेश्वर ने दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, वो मेरे मन के अनुसार है, उसको चुना। मेरे अजीजों, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की सुने। जो बातें परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हैं, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर ने वचन में बताई है। और पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। उन बातों को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं, पवित्र आत्मा हमें शांति देता है और हमारी अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना हमारे लिए सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर है। तो यदि उसका डर, उसका भय हम में है, तो हम पवित्र आत्मा की नजदीकी में बने रहना हमारे लिए आसान होता है। उसका भय नहीं होता। परमेश्वर का भय हमें परमेश्वर की नजदीकी में लेकर जाता है। पाप का भय, जब पाप करने के द्वारा हमारे अंदर भय होता है, वो हमको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। बुद्धि मिलती है हमको, कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, परमेश्वर बुद्धि देता है। परमेश्वर का भय बुराई से घृणा करना है, बुराई से बैर करना है। उसको हम अपने अंदर जगह नहीं देंगे, अपने जीवन पर राज नहीं करने देंगे, उससे बैर करेंगे। परमेश्वर का भय रखने वाले जिन चीजों को परमेश्वर पसंद करता है उनको पसंद करेंगे, जिन चीजों को परमेश्वर चाहता है उन चीजों को चाहेंगे। परमेश्वर का भय रखने वाले उन चीजों से नफरत करेंगे जिनसे परमेश्वर नफरत करता है। उन चीजों को अपने जीवन में नहीं चाहेंगे जिनको परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता है। आइए प्रार्थना करें।